Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम मशीन डिजाइन के एक नए टॉपिक में हैं एंड हमने प्रीवियस फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जैसे आप हरिहर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को ओपन करते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मशीन डिजाइन के नाम से। एंड उसमें प्लेलिस्ट में मैं जैसे आपको टॉपिक्स हैं वैसे ही वीडियोस बनाता चल रहा हूं कि आपको इजी लगे पढ़ना, टफ ना हो। देखो एक सिंपल मैं आपको बात बोल देता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट है चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट है मैकेनिकल फील्ड में। सो उसके लिए ये दोनों ही फील्ड इजी बनने चाहिए। ऐसा हर एक सब्जेक्ट में इसमें डालूंगा जो आपके बीटेक और डिप्लोमा में आते हैं। ओपन रहेगा, कोई फीस चार्जेस नहीं होंगे, बट आपको एक चीज हेल्प करनी पड़ेगी कि आप जब भी वीडियो देखो तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें एटलीस्ट। उससे क्या होगा कि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतने ज्यादा लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचेगी, उनको फायदा मिल जाएगा। सो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसको मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप सबके साथ। सो आप सबको आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी एंड माय नेम इज योगेश के शर्मा। मशीन डिजाइन के यूनिट सेकंड में हैं हम, और यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर में है। और सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा है डिजाइन ऑफ शाफ्ट। डिजाइन ऑफ शाफ्ट, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। जब इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट ऐड ऑन हो, सिर्फ सबसे पहले हम ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो से नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक बेंडिंग मोमेंट के पे होगी एंड थर्ड वीडियो आएगी जो सेकंड यूनिट की ही है, एक्चुअली फोर्थ वीडियो बनेगी। सो उसमें आप ये पढ़ोगे कि ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट दोनों कंबाइन कैसे किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ड्राइव्स हैं ये, और इन तीनों के जो डेरिवेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक एक स्टेप बड़ा इजी वे में समझाऊंगा कि आप जब डेरिवेशन करो तो हर एक डेरिवेशन में कुछ चीजें जो होती हैं लर्न करने के लिए होती हैं, बाकी सब डिपेंडेंट होती हैं उस चीज पे ही जो हम पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटेंट के बारे में। सो कंटेंट जो है वो है डिजाइन ऑफ शाफ्ट। सबसे पहले हम डिजाइन ऑफ शाफ्ट को पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजाइन शाफ्ट के जब वो सब्जेक्ट कर रहे हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट को ही सिर्फ। तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले अब बात कर लें हम कि हमारे पास डिजाइन ऑफ शाफ्ट में क्या क्या चीजें आने वाली। देखो डिजाइन ऑफ शाफ्ट की जब बात कर रहे हैं हम, सो इसमें एक तो स्ट्रेंथ की बात होगी और दूसरी बात किसकी होगी, रिजिडिटी। इसको हम स्टिफनेस भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मजबूती, कि शाफ्ट जब हम डिजाइन करेंगे तो वो कितना स्ट्रेंथ में कैसा रहेगा, उसकी मजबूती कैसे रहेगी। एंड रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। कठोरता मतलब उसकी उसकी वो टफनेस समझ लें आप, वो कितना रिजिड है, इन्वायरमेंट को समझने के लिए कितना वो रिजिड होगा, उसमें कितनी स्टिफनेस है। ये दोनों चीजें अगर हम डिजाइन जब हम शाफ्ट को डिजाइन करते हैं, सो इन दोनों चीजों को हमें रखना पड़ता है। सो बेसिकली बोला जाए कि वाइल डिजाइनिंग शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, the type of loading on the shaft may be under। जब हम किसी शाफ्ट को डिजाइन करते हैं तो उसमें बेसिस जो होते हैं स्ट्रेंथ को देखा जाता है। जो स्ट्रेंथ है वो कुछ टाइप्स लोड को लेके आता है शाफ्ट पे, कुछ शाफ्ट पे लोड लगेगा। अब शाफ्ट पहला है, पहला लोड हो सकता है कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, जिसमें ट्विस्ट करेगा वो। दूसरा है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, वो बेंड होगा। और तीसरा होता है कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग
मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट ओनली। सो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बना रहे हैं ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली पे। ठीक है, किस पे बना है? ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली पे, इस पे ही बनेगी। नेक्स्ट टू वीडियोस, नेक्स्ट वाली में ये हम कंप्लीट करेंगे और उससे आगे वाली वीडियो बनेगी उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। राइट। सो अब हम अगर बात करें कि आपकी डिजाइन ऑफ शाफ्ट ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली पे, सो आप समझे इस चीज को कि जब हम बात करते हैं, ये तीनों चीजों की बात कर रहा हूं, हम हमारे पास तीन डेरिवेशन आएंगी। सो फर्स्ट डेरिवेशन ये है ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। सो ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली हो जा बेंडिंग मोमेंट हो जा कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग मोमेंट हो, इन सब में हम डायामीटर निकालते हैं शाफ्ट का। बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? शाफ्ट का डायामीटर। तो पढ़ो इसको कि द डायामीटर ऑफ द शाफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टॉर्शन इक्वेशन व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं सारी लाइंस को। ओके, सो अब क्या है कि हमारे पास डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है, कैन बी ऑब्टेन्ड होगा बाय यूजिंग टॉर्शन इक्वेशन। अब टॉर्शन इक्वेशन कौन सी होती है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, जब शाफ्ट जो है वो सब्जेक्ट हो रहा है किस पे? ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली पे, ट्विस्टिंग मोमेंट पे। सो वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो टॉर्शन इक्वेशन होती है, अगर अभी तक आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को नहीं पढ़ा है तो आपको ये डेरिवेशन डायरेक्टली समझ नहीं भी आ सकती जो इक्वेशन अभी बताने जा रहा हूं, बट आपको ये इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसकी खुद की एक डेरिवेशन है बट आपके सब्जेक्ट में नहीं है, तो अभी उसको मैं समझाऊंगा नहीं। इस पे वीडियो जरूर बनेगी जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझाऊंगा। सो हम जानते हैं कि जो हमारे पास टॉर्शन इक्वेशन है वो क्या होती है? टी डिवाइडेड बाय जे इज इक्वल टू ओ डिवाइडेड बाय आर। अब एक्चुअली यहाँ पे जो टी है वो बेसिकली क्या बता रहा है? टी बता रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। ट्विस्ट कितना हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना हो रहा है शाफ्ट पे, या टॉर्क कितनी एक्ट हो रही है उस शाफ्ट पे, किससे डिनोट होगा? टी से। जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, किसी एक्सिस पे ही रोटेशन हो रही है, उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट होगा? जे से। एक एक चीज को राइट डाउन करते हो अपनी कॉपी में। थर्ड चीज हमारे पर टो क्या है? टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले टॉपिक किया था तो उसमें मैंने आपको ये समझाई है, एक बार आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अगर जिनको नहीं पता है टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस क्या होता है। लास्ट में है आर। आर क्या है? बेसिकली रेडियस। अगर कोई देखो, हम डिस्टेंस की बात करें, कोई कोई अगर हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल का ये टोटल क्या होता है? डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। सो जो डायमीटर है इसका हाफ क्या होता है? रेडियस। अब रेडियस को आर लिखें, जब मैं डी बाय टू लिख दूं कोई इसमें प्रॉब्लम? आर लिखूं या डी बाय टू लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इसे यहां पे समझाने की कोशिश की आर इज इक्वल टू डी बाई टू। राइट। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय टू। सो हमारे पर बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट टू द outermost फाइबर इज इक्वल टू डी बाई टू, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। जहां पे डी क्या है? डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। अब बात की गई है फॉर सॉलिड शाफ्ट की। सॉलिड शाफ्ट के केस में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जे इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी बाई 4। ये भी देखो, दो आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक तो ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, टी डिवाइडेड बाय जे इज इक्वल टू टो डिवाइडेड बाय आर। दूसरा आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, जे इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी4।
ये दो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब हम आगे चलते हैं। एक बार मैं इसको सारा क्लियर कर देता हूं। 2 मिनट। यस। ओके। तो अभी हमने जो निकाला वो इक्वेशन दो निकाली। एक तो इक्वेशन थी हमारी, एक इक्वेशन कौन सी थी, टॉर्शन इक्वेशन की। और दूसरी, एक तो हमारे पास टॉर्शन इक्वेशन थी, टी डिवाइडेड बाय जे इज टू टो डिवाइडेड बाय आर। और हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए निकाला, वो जे इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी डी रेस्ट पावर 4। अब हम आगे बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास वो इक्वेशन कौन सी थी, ये जो हमारे पास टोर्शन की ट्विस्टिंग मूवमेंट की इक्वेशन बनी है, ट्विस्टिंग मूवमेंट। इस ट्विस्टिंग मूवमेंट की इक्वेशन फर्स्ट है। हम इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो कि वहां पे क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास टी दिया है, डिवाइड बाय जे दिया है। जे की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे हमने लिखी है, जे इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी रेज टू 4। इसको हम पुट कर देंगे जे की जगह। जैसे हम इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 मल्टीप्लाई डी बाय 4। बाकी तो, और अभी आपको समझाया था आर क्या होता है, डी बाई टू। तो मैं आर की वैल्यू भी यहां पुट कर देता हूं, डी बाई टू। सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें जे की वैल्यू और आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब जे और आर की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो मैं यहां से टी निकालना चाहता हूं, टॉर्शनल इक्वेशन बनानी है मुझे। सो टी इज इक्वल टू पाई बाय 16। देखो कैसे आ रहा है ये। इस दो से 32 को हम माइनस कर देंगे, कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16। माइनस नहीं मतलब कट करेंगे। सो क्या हो जाएगा 16। हमारे पास ये डी है, इस डी से इस डी को कट करेंगे तो यहां पे 4 की जगह रह जाएगा 3। क्लियर। तो अब मेरे पास जो चीजें बची हैं उनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टी एक साइड हो जाएगा, ये टी एक साइड हो गया। पाई, ये हमारे पास पाई है, पाई बाय 16, 16 बचा था, पाई बाय 16 वो मैंने यहां पे लिख दिया। मल्टीप्लाई टो, टो हमारे पास यहाँ पे है, तो और डी रेस्ट पावर 3, क्योंकि यहाँ पे डी डी से कट हुआ था, 4 की या 3 रह गया था, डी बाई 3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप लिख लें यहां पे, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप समझें, लिखा है कि द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट सॉलिड। देखो हम सॉलिड शाफ्ट को निकाल रहे हैं। कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन से सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर हमने फाइंड आउट किया। अब फॉर होलो शाफ्ट, अभी सॉलिड शाफ्ट की बात हुई, अब हम होलो शाफ्ट की बात कर रहे हैं। होलो शाफ्ट मतलब जिसका आउटर डायमीटर पूरा हार्ड है पर बीच में से जो है होलो है, खाली है एरिया। सो इसका मतलब जो अंदर का एरिया खाली है वो आपका इंटरनल डायमीटर है, और आउटर डायमीटर ये है। इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर। इंटरनल डायमीटर अंदर का डायमीटर जो होलो है, आउटर डायमीटर जो बाहर का स्पेस है, बाहर का डायमीटर है। सो दो डायमीटर होंगे होलो के केस में। सॉलिड के केस में तो एक ही डायमीटर था, पर होलो के केस में दो हो जाएंगे, एक होलो का एक बाहर का। मतलब होलो इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर। अब समझें इसे। फॉर होलो शाफ्ट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखो कि उसमें जे की वैल्यू क्या थी, सॉलिड शाफ्ट के केस में पाई बाय 32, पाई बाय 32 मल्टीप्लाई डी रेस्ट बाय 4। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 32। अब हमारे पास डी तो सिंगल है नहीं, एक इंटरनल डी है, ये मैंने बनाया है। अंदर से ये होलो है, अंदर से होलो है। अगर होलो है तो इसको क्या बोलेंगे, डी आई। डी आई मतलब डायमीटर ऑफ इंटरनल, एंड जो बाहर का डायमीटर उसे बोलेंगे आउटर डायमीटर। सो यहाँ पे दो डायमीटर है, दोनों डायमीटर को आपस में माइनस करेंगे तभी एक डायमीटर निकलेगा। सो डी ओ आउटर डायमीटर रेस्ट पावर 4 माइनस इनर डायमीटर रेस्ट पावर 4। ये क्वेश्चन बन गई। सेम वैसे ही है, बस इसके केस में, होलो के केस में दो डायमीटर होता है और सॉलिड शाफ्ट के केस में सिंगल डाया होता है। सो यहां पे बताया गया है कि वेयर डी
outer diameter and inner di are the outside and inside, दो है ना, outside and inside diameter of the shaft, and r is equal to do divided 2। देखो यहाँ पे do divided 2 क्यों आया, ti क्यों नहीं आया? हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, होलो शाफ्ट, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना अंदर का। सो जिस एरिया को निकालना है उसके बाहर के एरिया का ही हम देखते हैं हमेशा। सो आउटर डायमीटर की बात करें, यहाँ पे आउटर डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। आउटर डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू डी ओ डिवाइड टू, यहाँ पे r की वैल्यू भी आ गई है आपकी और j की वैल्यू भी आ गई है। आपको फर्स्ट इक्वेशन तो याद है, फर्स्ट इक्वेशन आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार मैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये, एक मिनट, ये जो इक्वेशन है टी डिवाइड बाई जे, टो इज इक्वल टू टो डिवाइडेड बाई आर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे, अब इस इक्वेशन में क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। किस वैल्यू को पुट करोगे, ये जो आपके पास आर की वैल्यू आई है और जे की वैल्यू आई है, इन दोनों को आप पुट कर देंगे, इस जे की वैल्यू को भी और इस आर की वैल्यू को भी। तो मैंने टी डिवाइडेड बाय जे, जे की वैल्यू, जे की जो इक्वेशन थी वो मैंने पुट कर दी, एंड आर की जो इक्वेशन थी वो मैंने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद क्या करेंगे हम, पूरा क्लियर करना तो मुझे, मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं कि आपको इजीली सारा समझ में आए, जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये तीनों, और आपको ये तीनों डेरिवेशन इजीली समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा, इसे टाइम भी लग रहा है समझाने में, अदरवाइज आप एक बार समझ जाओगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपके पास देखो कि आपके पास इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन जो बनी उसमें से इक्वेशन जो निकल के आई है वो इक्वेशन आपके सामने है, ये इक्वेशन। हमने जैसे पहले समझा कि जब सॉलिड के केस में हमने 32 को कट किया 2 के साथ, उसके बाद D4 को हमने D डिवाइड बाय 4 को D से माइनस किया, सो हमारे पास कुछ चीजें निकल के आई। वैसे ही यहाँ पे एक इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन है। अब इसमें समझा जा रहा है कि लेट के इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, अब के क्या है, कांस्टेंट। अब के को क्या समझाएंगे कि के इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय डी ओ, मतलब इनपुट इंटरनल डायमीटर या इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय आउटर डायमीटर। सो वो क्या होगा, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट है तो होलो शाफ्ट के केस में हम इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट, जहां पे डी आई डिवाइड बाय डी ओ है, वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, के। सो देखो T इज इक्वल टू पाई बाय 16 मल्टीप्लाई T। अब यहां पे डी ओ और डी ओ ही है, सिर्फ डी आई की बात नहीं है, बट इस केस में क्या है, डी आई और डी ओ है, तो यहां पे क्या पुट कर दोगे, के। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया के, और इक्वेशन बन गई हमारे होलो के लिए ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप कर लोगे थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन किस केस के लिए, होलो शाफ्ट के केस के लिए। पहले वाली इक्वेशन हमने जो निकाली थी वो किसके लिए थी, सोलर शाफ्ट के केस के लिए। और ये जो इक्वेशन अभी बनी है थर्ड इक्वेशन, ये किसके केस में है, होलो शाफ्ट के केस में। इन दोनों इक्वेशन को वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख लो और इसे राइट डाउन साथ साथ में करते जाओ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन दोनों आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन को भी आपने इजीली समझा और सेकंड को भी आपने इजीली समझा, थर्ड इक्वेशन भी आप समझ चुके हैं। हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन आई। अब इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आप एक देखो कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या निकल के आ रहा है, आउटसाइड डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ये हमने डिटरमाइन कर लिया। सो बोला जा रहा है कि इट शुड बी नोटेड दैट व्हेन ए होलो शाफ्ट, जब होलो शाफ्ट की बात होगी, इज टू बी मेड इक्वल इन स्ट्रेंथ टू ए सॉलिड शाफ्ट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट will be same for both the shaft of same material।
दोनों शाफ्ट के लिए जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी ही आई, बट उनके लिए जो होलो शाफ्ट और सोलो शाफ्ट में इक्वेशन अलग अलग बनी है। सो हमारे पास जो हमारे टी की वैल्यू आई थी, हमारे पास क्या आई थी, टी डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई टो, और ये इक्वेशन आपके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से आई। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन से हमारे पास D3 निकल आया, और हमारे पास जब हम इक्वेशन उसको न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको P निकालना पड़ेगा। बेसिकली P क्या है यहाँ पे, पावर। अब पावर की बात करें तो पावर की इक्वेशन क्या होगी, 2π/nt डिवाइड बाई 60। यहाँ पे n क्या है, आरपीएम, स्पीड की बात होगी क्योंकि वो घूमेगा, ट्विस्ट करेगा। और टी क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन मीटर में आएगा ट्विस्टिंग मूवमेंट। और एन, अगर एन की बात करें, स्पीड की बात करें तो आरपीएम में होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट में होगा। अगर हमें इस पी के इक्वेशन से ही टी निकालना पड़े, ये टी निकालना पड़े, तो टी कैसे निकालोगे, टी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 60 2πn। इन दोनों इक्वेशन को न्यूमेरिकल के लिए आप लिख सकते हैं, अथवा डेरिवेशन में नहीं है, डेरिवेशन आपकी पिछली स्लाइड तक की थी। बट यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि अगर न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल में आप D3 कैसे निकालोगे, एंड अगर P निकालना है, पावर निकालनी है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, और टॉर्शन निकालना है तो T की इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, सो ये हमारे पास डेरिवेशन फर्स्ट थी जिसमें हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली की ही बात करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेरिवेशंस पेपर में जरूर आती हैं, कोई भी आ सकती है, तो आपको तीनों तीनों समझनी है। ओके, सो मैं एक बार इसको हटा देता हूं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की डेरिवेशन कैसी होती है। आपको लग सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग सकता है कि, क्योंकि हर एक चीज जो है वो बोर्ड पे समझाना और यहाँ पे समझाने में डिफरेंस होता है। बट आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको वीडियो को दोबारा से देखोगे और लिख के, अगर लिख के रखोगे नोट्स वगैरह, तो इजीली आपको हर चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। एक बार में नहीं होती, बट आप प्रैक्टिस करते हो और बार बार किसी चीज को देखते हो तो आपको वो समझ में आती है। थैंक यू वेरी मच, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय। Thank you for watching. For more videos, visit our channel. Please like, share, and subscribe our channel.